नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए और पेट का जो एग्जाम है उसके लिए हम आपको जैसे कि डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले जो हमने करंट अफेयर देखी थी, साइड में आई बटन में वीडियो आपको पिछला वाला मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। इसको हम टोटल 2 पार्ट में देखेंगे, जहां पर हम हाफ हाफ करके जो योजनाएं हैं जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है आपकी नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की बात करें तो शुभारंभ इसका जो है वो 10 जुलाई 2014 को जो है वो हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो है इसकी तारीख, क्योंकि पूछा जाता है दो ही चीजें कि किससे संबंधित है और कब स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य की बात करें तो गंगा नदी जो है उसके संरक्षण और शुद्धि जो है उसके लिए नमामि गंगे योजना स्टार्ट की गई थी। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर गंगा वर्ड भी आ रहा है, उससे ही आपको समझ में भी आ रहा है। तो 2014 10 जुलाई 2014 को जो है वो स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आपकी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई थी। अच्छा, जन धन है, यानी कि जब बात हो रही है पैसे से रिलेटेड तो वित्त मंत्रालय वो सारी चीजें देखता है, तो उससे जोड़कर आप याद रख सकते हैं। दूसरी चीज, ये आपका अगस्त 2014 है, वो जुलाई, तो सीरियल से भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि नमामि गंगे पहले आई थी, उसके बाद जो है वो जन धन योजना आई थी। तो जन धन योजना का उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। आपने ध्यान होगा, आपने भी हो सकता हो तब बैंक अकाउंट खुलवाया होगा। बहुत व्यापक स्तर पर बैंक अकाउंट जो है वो खोले गए थे। 26 फरवरी 2020 तक देखिए इसमें आंकड़ा भी दे रखा है, 38.18 करोड़ खाते जो है वो खोले भी जा चुके हैं 26 फरवरी 2020 तक। और ये इस समय मार्च 2021 आपका चल रहा है। लाभ की बात करें तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें मिलता है और साथ ही साथ 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी जो है इसमें कवर होता है। तो अगर आप इस बैंक अकाउंट को खोलेंगे तो ये दोनों लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। तारीख जरूर ध्यान रखिएगा। उद्देश्य तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और बीमा जो कवर आता है वो आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा, दो चीजें हैं। नेक्स्ट आपका है मेक इन इंडिया। बहुत ज्यादा बढ़ावा इसको अब आज भी दिया जाता है। आए दिन आप देखते हैं जितने भी प्रधानमंत्री जो हैं उनके संबोधन होते हैं, उनमें मेक इन इंडिया को ही ओवरऑल बढ़ावा दिया जाता है। तो मेक इन इंडिया की सबसे पहले बात करें कि कब से स्टार्ट हुआ, तो 25 सितंबर 2014 जो है इसको शुभारंभ हुआ। और देश में मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जैसे क्या होता है, चाइना से चीजें होती हैं, वो आपकी बाहर से बन के आती हैं और यहाँ पर बिकती हैं। पर अगर भारत में ही बने तो एक तो रोजगार बढ़ेगा, दूसरे देश जो है उस पर निर्भरता घटेगी, और साथ ही साथ जो बाहर से आने में शुल्क लगता है उन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं ओवरऑल फायदा ही फायदा है मेक इन इंडिया में। तो 2014 और साथ ही साथ 25 सितंबर, ऊपर अगस्त माह था, उसके बाद आपका 10 जुलाई था। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में आप हम चल रहे हैं। आगे देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सितंबर से हम आए अक्टूबर माह में, तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जो है उनके जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है उसका शुभारंभ किया गया। अब उद्देश्य इसका क्या था? तो प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक जो है कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। तो अच्छा एक पहल था कि पर्टिकुलर जो सांसद हैं उनके द्वारा क्या करना चाहिए, 2019 तक कोई पर्टिकुलर 3 गांव जो है वो ले लिए जाएं और वर्ष 2024 तक 8 गांव जो है उसको गोद लेकर विकसित करना। और शुभारंभ उसका हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। कब या किस अवसर पर? तो जयप्रकाश नारायण जो है उनके जन्मदिन पर। नेक्स्ट आपका मिशन इंद्रधनुष अभियान, जिसका शुभारंभ आपका 25 दिसंबर 2017 जो है उसको हुआ था। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष जैसे ही आपके यानी कि सेम नाम से मिलते जुलते भी आपसे काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो 25 दिसंबर 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसके द्वारा स्टार्ट हुआ। उद्देश्य जो है वो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का जो लक्ष्य था उसको जो है वो प्राप्त करना लक्ष्य इसमें रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां थी,
क्योंकि आप जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी के आधार पर 7 बीमारियां जो कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इनके लिए टीकाकरण जो है वो होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2017। ध्यान रखिएगा, आपका किससे संबंधित है? 7 बीमारियों से संबंधित है। प्रश्न यहाँ से पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा जो रोग है या बीमारी है वो मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर अलग अलग जो दे रखे हैं 7 नाम, उन्हीं में से एक एक्स्ट्रा भी आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है पहल योजना, जो कि 1 जनवरी 2015 को जो है वो स्टार्ट हुई थी। साथ ही साथ इसका उद्देश्य अगर बात करें तो जो एलपीजी सिलेंडर है उनके सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना, जो कि अब बहुत ज्यादा कम हो गई। एक जमाना, या जमाना ना कह सकते हैं, ये कह सकते हैं एक टाइम पर ऐसा टाइम था कि जो सब्सिडी है वो लगभग 250, 235 इतनी आती थी। अब लगभग जो वर्तमान में समय चल रहा है 35 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए ऐसे समय आ रही, तो काफी जो है वो हो गया। और ये भी लिखा है कि ये डीबीटीएल यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जो है वो हम जानते हैं। नाम क्या है इसका? पहल योजना। अगला आपका है हृदय योजना। शुभारंभ कब हुआ था? तो 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय जो है उनके द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था। अब यहाँ पर जो हृदय है इसकी फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य क्या था? जो सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित था। तो देश के चयनित 12 जो शहर थे उनकी सांस्कृतिक जो धरोहर है और उसको फिर से जो है वो जीवित करना। आप ये भी देखते हैं, ताजमहल हो गया या फिर और भी बहुत सी ऐसी सांस्कृतिक इमारत हैं, लगातार क्या किया जाता है, उनको ठीक करता है रहा जाता है, वरना कहीं ना कहीं उसमें दरार पड़ जाती है। तो वो जैसे ताजमहल में भी आप देखते ही हैं, तो वही है, देश के ऐसे चयनित 12 शहर जो हैं उनकी सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसमें लक्ष्य था, जो कि हृदय योजना जो है आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो शुभारंभ इसका हुआ था 22 जनवरी 2015 को, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो उद्देश्य इसका था जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देने और लिंगानुपात को और ज्यादा जो है वो बढ़ाना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केवल और केवल आपको ये समय पता होना चाहिए, 22 जनवरी 2015 से जो है वो शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 8 अप्रैल 2015 को जो है वो स्टार्ट हुआ था। मुद्रा जो है इसकी भी फुल फॉर्म आप एकदम रख लीजिए, क्या? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। इसको रीफाइनेंस पढ़िए, रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या है इसका? सूक्ष्म उद्यम जो है उनके क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और साथ ही साथ ऋण, जिसमें प्रकार शिशु हो गया, किशोर हो गया, तरुण हो गया, उपलब्ध जो है वो कराना। तो उद्यम क्षेत्र से संबंधित जो है ये थी। नाम में मुद्रा है, मुद्रा से आपको पल्ले पड़ रहा होगा। आगे भी है कि शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान इसमें जो है वो किया गया था। तो मुद्रा है तो मुद्रा की बात होगी, तो मुद्रा से संबंधित आपकी ये हो जाएगी। 8 अप्रैल 2015 जो है उससे स्टार्ट हुई थी। अगला देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार जितनी भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें आपके पेपर में आ सकती हैं सभी मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कराता रहूं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उजाला योजना। उजाला और उज्ज्वला अलग अलग है, कंफ्यूज ना होइएगा। उजाला की बात करते हैं तो 1 मई 2015 को शुभारंभ हुआ था, और उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। तो कुल मिलाकर एलईडी बल्ब से संबंधित है। उजाला होता ही है, जैसे बल्ब जब जलता है पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, बस उसी से ही ध्यान रखिए। उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी जो बल्ब है उनका कम मूल्य पर वितरण करना। तो ये आपका उजाला योजना जो है उसके अंतर्गत आता है। 1 मई 2015 जो है, समय जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से जो है वो किया गया था और इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए क्योंकि जो इसका प्रीमियम था वो बहुत कम था। तो ध्यान दीजिएगा, 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्टार्ट हुई थी। कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ जो है इसमें ले सकता था। सोचिए, 12 रुपए पूरे 1 वर्ष में देने पड़ रहे हैं, प्रति वर्ष लिखा है। ये नीति समाज के जो गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग थे उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये आपकी भी 9 मई 2015, देखिए ऊपर वाली भी 9 मई 2015, ये भी 9 मई 2015। ऊपर भी बीमा योजना थी, ये भी बीमा योजना है। ऊपर सुरक्षा बीमा योजना है, ये जीवन ज्योति बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम की बात की गई है और ऊपर वाले में आपका 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम की बात की गई है। इस ऊपर वाले में एज 18 से 70 वर्ष थी और ये नीचे जो है इसमें 18 से 50 वर्ष है। और साथ ही साथ उसमें 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है, उसमें 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा। नेक्स्ट की बात करते हैं आपका, जो कि है अटल पेंशन योजना। स्टार्ट हुआ था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो अटल पेंशन योजना जो है इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। स्टार्ट 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला है अमृत योजना, जो कि स्टार्ट हुआ था 24 जून 2015 को। फुल फॉर्म होती है इसकी अमृत की अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म है। और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहर जो है इसमें आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनका विकास करने और साथ ही साथ 2022 तक अगर बात करें तो शहरी इलाके जो हैं उसमें सभी के लिए घर बनाने की योजना के बारे में जो है वो बात की गई है। तो काफी हद तक इसमें चीजों को जो है वो जोड़ने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं स्मार्ट सिटी योजना, जो कि 25 जून 2015 को जो है वो स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य था इसमें 100 जो शहर हैं उनका चयन करके उनका विकास करना और ये जो है सिंगापुर जो है उसके सहयोग से जो है वो स्टार्ट हुई थी 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना। ये जरूर ध्यान रखिए, 100 शहरों को लेकर इसमें बात जो है वो की गई है। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट, और इसके बाद एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015 को। ऊपर जो स्टार्ट है वो 25 जून 2015 को वो भी है और नीचे भी देखिए स्मार्ट सिटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों की सेम तारीख है। उद्देश्य इसका क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना आवास से ही संबंधित है। बस तारीख आपको ध्यान होनी चाहिए। 2022 तक लक्ष्य रखे गए थे, ये आप इसको अलग से याद रख सकते हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, एक लाइक तो वीडियो पर आप सभी का बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। जितने हमने आज देखे ये योजनाएं, इतनी ही योजनाएं हम कल वाले वीडियो में भी देखेंगे और बाकी बची योजनाओं को भी जो है एक साथ क्लियर कर देंगे। बहुत लेंथी वीडियो मैंने नहीं किया है कि आज वाली आप एक साथ याद कर लें और बाकी बची जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देख लेंगे। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि डिजिटल इंडिया जो मिशन है इसका जो शुभारंभ है वो कब जो है वो हुआ था? 4 ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, ए बी सी डी करके दे देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 2014 में, बी ऑप्शन है आपका 2015 में। अगर आपको तारीख के साथ साथ यानी कि सन के साथ साथ तारीख भी याद है तो आप वो भी जो है वो बता सकते हैं, 2016 में, या फिर डी ऑप्शन है 2017 में।
तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा इनमें सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। यदि आपको तारीख भी याद है तो पूरी तारीख भी बता दीजिए, और डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है अगर वो भी बताए तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे और बाकी जो योजनाएँ हैं उनको भी देखेंगे, जो कि अभी तक जो है वो चल रही हैं। तो आज के लिए में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक इनको याद अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।